नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आप सभी ने जो आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट का पेपर दिया था, आज उसकी आंसर की आ चुकी है। आप सभी वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालें और अपना आंसर की देखें कि आपके कितने मार्क्स से सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने आप करके आए थे अटेम्प्ट, कितने गलत हुए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट के 40% मार्क्स आ रहे हैं तो वो चाहे कोई भी जोन का हो, यानी कि 75 का 40% निकाल लेना, जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 40% 75 में, तो वो कोई भी जोन का हो, वो अपने सीबीटी 2 की तैयारी करने लग जाए। ठीक है, अगली अगर हम बात करें नॉर्मली बेसिकली कट ऑफ की, तो देखो आपके पास में अगर एक बेसिक अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, अनुमानित करें, यानी कि आइडिया बात करें, तो चाहे वो कोई भी जोन का हो, जिस भी स्टूडेंट के यानी कि 75 में से 40% मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि तो वो सीबीटी 2 की तैयारी करे अच्छे से। 75 का कितना 40% अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप किसकी तैयारी करोगे? सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, जर्नल का हो, ओबीसी का हो, या एससी एसटी का हो, या ईडब्ल्यूएस का हो। लेकिन अब बात करते हैं जोन वाइज की। बात करें तो जोन वाइज की अगर हम बात करें, जैसे अजमेर जोन है तो इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। देखो हम जैसे ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ाते हैं तो इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उनका सबका ओवरव्यू देखा है तो ज़्यादातर स्टूडेंट के 30 से 40 के बीच में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 60 से ऊपर तो बहुत कम स्टूडेंट मिल रहे हैं। यानी कि मुश्किल से ज़्यादा अगर जयपुर में मैंने इतने स्टूडेंट से आज मिली थी, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 60 प्लस क्वेश्चन सही थे, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था। और वो स्टूडेंट वो थे जो सीजीएल की 4-5 साल से तैयारी कर रहा है या एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मार्क्स उनके जुड़ेंगे, मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। सीबीटी फर्स्ट केवल पासिंग मार्क्स है, यानी कि सीबीटी फर्स्ट निकल जाएगा तो सीबीटी 2 में आप बैठ जाओगे, सीबीटी 2 के मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, सीबीटी 2 में भी 2 भाग हैं, जो पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए के मार्क्स जुड़ेंगे जो 100 नंबर का है, और पार्ट ए सेम जो आपने पेपर दिया है इस लेवल से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आपको लगता है कि इजी पेपर था, अगर इजी पेपर था, माना पेपर इजी था, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग आपके क्या था, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा सा लेंदी दिख रहा था स्टूडेंट्स को, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कि हमने कैलकुलेशन नहीं कर पाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंटों की ये कमी है कि मैं पेपर सोल्व नहीं कर पाया, मैं देख नहीं पाया, तो वो अपने टेक्नीशियन का ही लगा ले, टेस्ट लगाए, प्रत्येक डे एक एक टेस्ट लगाए, जिससे आपकी स्पीड का आपको अनुमान लग जाएगा कि हम किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये सीबीटी 2 की तैयारी करते हो तो वो ही सेम तैयारी सीबीटी टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की है, सॉरी, वो ही जेई की तैयारी है, बस क्वेश्चनों का अदल बदल है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्मली बेसिकली जिस भी स्टूडेंट के, अगर जो भी स्टूडेंट आपके पास में जर्नल में है, जर्नल कैटेगरी में है, तो जिस स्टूडेंट के 40 से 45 नंबर आ रहे हैं तो वो माने कि हम सीबीटी 2 की तैयारी करें, तैयारी में लग जाओ। अगर जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस का है तो ज्यादा अंतर नहीं आता आपके पास में, 38 से 40 मान लो, 2-4 नंबर का ही आता है, तो वो भी क्या करें, सीबीटी 2 की तैयारी करें। जिस स्टूडेंट के आपके पास में ओबीसी में है या आपके पास में एससी में है, ओबीसी एससी की थोड़ी सी कम जाती है लेकिन अप्रोक्सीमेटली पास ही जाती है, तो आप ओबीसी का, अकेला ओबीसी का देख सकते हो। जिस स्टूडेंट के ओबीसी में अगर 35 से 40 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी सीबीटी 2 की तैयारी करें। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट एससी में है तो एससी वाला स्टूडेंट 30 से 35 के बीच में आ रहा है, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में रखे सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, अगर जिस भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट एसटी में है तो वो अलग अलग जोन की बात अलग है। जिस भी स्टूडेंट के 25 प्लस यानी 25 से 30 के बीच में आ रहे हैं वो सीबीटी 2 की तैयारी करें। ये कब है ये नंबर? अब है जो आज आपने आंसर की चेक की है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 8 से 9 नंबर सभी के बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत कम है जिनके मिनिमम 0.33 से बढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम बहुत ज़्यादा तक बढ़ सकते हैं।
यानी कि कई कई स्टूडेंट के तो 13 13 14 14 15 15 क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना जिनके ये नंबर आ रहे हैं वो सीबीटी 2 पे फोकस करें। और ऑरवेल की कन्फर्म है, कन्फर्म जिसके 40%, इसमें से 40% आ रहे हैं 75 में, जिसके भी 40% आ रहे हैं वो आराम से तैयारी करें। यानी कि 40%, अगर इसका 75 का 40% निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो, यानी कि 30। कितना बैठता है, 30 बैठता है। अप्रोक्सीमेटली जिस भी स्टूडेंट के 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सीबीटी 2 पर फोकस करें। ठीक है, और जो आपको बता रहे हैं कि 53 क्वेश्चन जाएंगे, 60 क्वेश्चन जाएंगे, भैया स्टूडेंट का ओवरव्यू तो लेके देखो, एक बार आप स्टूडेंट के मार्क्स तो पूछ के देखो, क्योंकि जो सीटें हैं उनके 15 गुना पास करेंगे अभी। ठीक है, 15 गुना में बहुत सारे स्टूडेंट 2.5 से 3 लाख, अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट पास करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम दिए जिसमें 20% एब्सेंट भी थे सेंटरों पे, तो अगर पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ये नंबर वाला स्टूडेंट इनका सेफ स्कोप है। और ऐसा जरूरी नहीं 20 से कम वाले भी पास हो जाएंगे, कई बोर्ड से, जैसे चेन्नई बोर्ड वगैरह है, कोलकाता बोर्ड वगैरह हैं, उनसे इससे कम वाले भी नॉर्मलाइजेशन में पास होंगे, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं रेलवे को ही पढ़ाते हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बोल रहा है। ये नहीं करी कि ये ही जाएंगे, इससे कम भी जा सकता है और इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं सीबीटी 2 का तैयारी करने के लिए कि इतने मार्क्स है तो आप सेफ हो, यानी कि आप सीबीटी 2 पर ध्यान दें। अब बात करते हैं कि सीबीटी 2 की हम प्रिपरेशन कैसे करें। सीबीटी फर्स्ट पास कर लिया, अब एक आइडिया है रेलवे के, देखो हम लोग पेपर को नहीं बता सकते, यानी कि जो ओवरव्यू देते थे पेपर का वो रेलवे ने बैन कर रखा है, नहीं दे सकते। बाकी आप सबने सीबीटी फर्स्ट में बैठा है ना, तो उसी से आप अनुमान लगा सकते हो, जैसे एसआई का पेपर है सेम एज इट इज आ रहा है, बस थोड़ा सा लेवल इंक्लूड हो रहा है। आपको पता है करंट अफेयर 2024 की है, तो 2024 की करंट अफेयर पूरी देखो ना, उसको कुछ छोड़ो ही मत, जो 10 नंबर आ रहे हैं वो आपके। ठीक है, जीके बहुत कम आ रही है, ना के बराबर आ रही है। ठीक है, ओल्ड जीके बहुत ना के बराबर आ रही है, मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, साइंस आ रही है। अब साइंस में भी आप देखोगे तो बेसिक्स भी आ रहा है, लेकिन हाई लेवल का नहीं आ रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चनों को घुमा के दिया जा रहा है। जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक 9 10 की पढ़ लो, आपके साइंस के सभी क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, साइंस के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी सोल्व हो रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, जो रीजनिंग वगैरह है उसमें पजल वगैरह नहीं है, लेकिन कथन निष्कर्ष वगैरह वो ज्यादा हार्ड भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बस इन पेपरों पे आपको ध्यान देना है, तो प्रैक्टिस का ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा आप इनकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। अब आप लोग मानो कोई स्टूडेंट है, उसने जेई का भी भर रखा है, टेक्नीशियन का भी भर रखा है, और लोको पायलट का भी भर रखा है, तो ऐसे भ्रमित मत हो कि मैं उसकी एक की तैयारी करूं, क्योंकि ये तैयारी सब क्या है, मिलती हुई है, तैयारी क्या है, मिलती हुई है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस क्या कहता है, पहले हम सीबीटी 2 का लोको का ही सिलेबस देखते हैं, आरआरबी एएलपी का सिलेबस देखते हैं। तो देखो आरआरबी एएलपी में असिस्टेंट लोको पायलट में, यानी कि सिलेबस अगर हम सीबीटी 2 को बारे में बात करें तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है। देखो सिलेबस सीबीटी 2 की बात करें एएलपी की, तो सीबीटी 2 में 2 भाग होते हैं, हमने भाग डिवाइड किया। एक भाग होता है आपके पास में पार्ट ए, जिसमें नॉन टेक्निकल आता है, पार्ट ए, और दूसरा भाग आता है आपके पास में पार्ट बी। अब अगर हम पार्ट ए की बात करें, आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है पार्ट ए पर। ठीक है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें जितने ज्यादा नंबर लाओगे, अब ये नंबर जुड़ेंगे सीबीटी फर्स्ट के, कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल पासिंग मार्क्स है, अब इसके नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, अगर सीबीटी फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वो केवल केवल पासिंग करने के लिए था, लेकिन बुक का वो सिलेबस किस में है, सीबीटी 2 में है। तो पार्ट ए नॉन टेक्निकल है, और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स के रहेंगे। देखो ये कौन सा पार्ट है भैया, नॉन टेक्निकल है, इसमें टेक्निकल नहीं आएगा, और ये आपके पास में क्वेश्चन आएंगे 100, और आपको जो समय मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है इन दोनों पेपरों में, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसमें जो मैथ आता है, मैथ आएगा, उसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो भी कितनी होगी, 25,
और जो नंबर होंगे, मार्क्स होंगे, वो भी कितने नंबर का होगा, 25 का, यानी कि 1% 1 मार्क्स का होगा। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी आती है आपके पास में रीजनिंग। रीजनिंग भी आपके पास में पर्सन 25 आएंगे और नंबर भी कितने होंगे, 25 के। ये हो गया आपके पास में 50 हो गया। चौथा आता है आपके पास में बेसिक साइंस, जो अभी आपने दिया था ना, बेसिक साइंस 10th लेवल का आएगा आपके पास में, जिसमें बायो रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी और फिजिक्स रहेगी। तो आपके पास में सामान्य विज्ञान आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स का रहेगा। अगला आएगा आपके पास में सामान्य ज्ञान, प्लस करंट अफेयर, ये 10 नंबर। आप सामान्य ज्ञान को रहने देना, लेकिन करंट अफेयर को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, ये आपके पास में आएगा 10 नंबर का। देखो टोटल हो गए आपके पास में 100 मार्क्स हो गए, 100 ही नंबर हो गए, ठीक है। 100 ही पर्सन संख्या है और 100 ही क्या है, मार्क्स है। 100 ही पर्सन संख्या है और 100 ही क्या है, मार्क्स है। तो आप इसकी बात करेंगे तो देखो, इतने इसमें जितने ज्यादा मार्क्स लाओगे उतने ही आप मेरिट में पहुंचोगे। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम और है कि पार्ट बी में, मानो कोई भी स्टूडेंट बीटेक वाला है या डिप्लोमा वाला है या आईटीआई वाला है, तो उनको पार्ट बी भरना पड़ेगा। जैसे कई स्टूडेंट मैकेनिकल से भरते हैं, जैसे डीजल से भर दिया, फिटर से भर दिया, कई इलेक्ट्रिशियन से भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से भरते हैं, ठीक है, या वायरमैन से भरते हैं। तो जो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे वो डिप्लोमा का हो, चाहे आईटीआई का हो, पार्ट बी का पेपर सेम आएगा, यानी दोनों पेपर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और ये जो पार्ट बी है ये टेक्निकल है, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास में 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 ही नंबर के रहेंगे। नंबर के भी कितने रहेंगे, मार्क्स भी कितना रहेगा, 75 मार्क्स के रहेंगे। और इसको आपको करना है 60 मिनट में, 1 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें, और 1/3 नेगेटिव रहेगा। और बात ये है इसमें इंपॉर्टेंट कि वो चीज कोई भी कैटेगरी का हो, उसमें 40% लाना कंपलसरी है। कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे जर्नल का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, उनको सभी को 40% लाना कंपलसरी है। इसके कोई मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर इसमें 40% नहीं लाए तो ये पेपर आपका चेक नहीं होगा। आप इसमें से अगर 100 में से 99 भी लेके आ गए और इसमें फेल हो, तो आप पूरे पेपर में फेल हो, ये ध्यान रखना। लोको पायलट में बच्चा अगर प्री निकाल लेता है तो 2 स्टेट में फेल होता है, या तो सीबीटी 2 में, पार्ट बी में, टेक्निकल वाले में, या फिर साइको में फेल होता है, बाकी कहीं फेल नहीं होता। जो लोको पायलट की प्रिपरेशन करता है वो या तो साइको में होगा या सीबीटी 2 में, जो टेक्निकल का पार्ट आता है उसमें फेल होता है। तो आप जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, जब तक आप इस पे फोकस करें, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट टेक्नीशियन का भी फॉर्म भर रखा है। टेक्नीशियन में 2 ग्रेड में पेपर है, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड। जो आईटीआई वाले हैं ऑलमोस्ट थर्ड ग्रेड में है, और जिसने पीसीएम कर रखी है 10+2 है उसने फर्स्ट ग्रेड में भी है, जिसने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है वो फर्स्ट ग्रेड में, जिसने बीटेक डिप्लोमा वगैरह कर रखी है वो फर्स्ट ग्रेड में है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये जो सिलेबस है रेलवे का सेम है, और इसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने लोको पायलट प्री पेपर दिया है तो सीबीटी फर्स्ट दिया है, वैसा ही पैटर्न आएगा, सेम हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो उन क्वेश्चनों के नियर बाई का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही टॉपिक आ रहे हैं, एसआई का देख लो, सेम लोको पायलट बेस पे पेपर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आगे पेपर हैं आपके पास में, एनटीपीसी का भी है, ठीक है, यानी कि आपके पास में सीबीटी 2 है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, सभी में पेपर क्या है, सेम है। तो ये तैयारी रूबरूब है, सेम टू सेम तैयारी है, बस किसी किसी में कंप्यूटर और इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐड कर रखी है, वो उनकी बात करेंगे, उनके सिलेबस की और बात करेंगे। यानी कि देखो, अगर मैं बात करूं अगले, तो अगले अगर हम बात करें हमारे पास में टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड सिलेबस की, और दूसरा अगर हम बात करें टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड, ठीक है। इनके सिलेबस की बात करें तो देखो,
इन दोनों के एक एक पेपर है, सबसे अच्छा एग्जाम ये है, और कोई सीबीटी नहीं है, केवल एक एक सीबीटी है, यानी कि यही ही पेपर है, इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल है। ठीक है, तो जोर लगा दो इन पेपरों पे, क्योंकि सेम सेम रेलवे में जॉब लेनी है हर हालत में, ये सोच के आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखो, अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड में, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड में आपके पास में आएगा मैथ है। वैसे देखो इसमें ये भी 90 मिनट का है, ध्यान रखना सभी में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, जितने भी रेलवे के एग्जाम है सभी में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, केवल साइको को छोड़ के। जो लोको पायलट के हम बता रहे थे ना, उसके सीबीटी 2 पास करने के बाद में एक और होगा साइको, यानी कि सीबीटी 3 साइको, वो अभी बताएंगे थोड़ी देर में। यानी कि अगर मैं बात करूं, यहाँ 90 मिनट है और यहाँ पे भी कितनी रहेगी, 90 मिनट रहेगी, और दोनों में क्वेश्चन कितने रहेंगे, पर्सन संख्या दोनों पेपरों में 100 रहती है। ठीक है, इसमें भी पर्सन संख्या कितनी रहेगी, 100 रहेगी। ठीक है, अब बात करें टेक्नीशियन फर्स्ट का, इसमें जो मैथ है, गणित है, गणित कितने का आएगा भाई अपने पास में। अगर गणित की बात करूं मैं, यहाँ पे पर्सन की बात करूं और यहाँ पे मैं नंबर की बात कर दूं, यानी कि मार्क्स की बात करूं, तो जो गणित में हमारे पास में जो पर्सन आएंगे वो आएंगे 20, और नंबर भी कितने के रहेंगे, 20। अगली अगर मैं बात करूं आपसे रीजनिंग की, तो रीजनिंग फर्स्ट ग्रेड में कितनी आएगी रीजनिंग, कितने क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट ग्रेड में रीजनिंग के, रीजनिंग के आएंगे आपके पास में 15, और मार्क्स भी कितना रहेगा, 15। अगली अगर मैं बात करूं कंप्यूटर, कंप्यूटर आपके पास में फर्स्ट ग्रेड की बात है, कंप्यूटर आपके पास में 20 पर्सन आएंगे और 20 ही नंबर के हैं। अब इसमें जो एक पेपर आएगा वो कौन सा आएगा आपके पास में, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन, WCS, सामान्य विज्ञान एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी। और ये पेपर आप इजी टेक के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो राजस्थान इंस्ट्रक्टर का पेपर लगा है, हूबहू ऐसा का ऐसा पेपर सेट आता है जो आपके पास में पेपर है। अगली अगर मैं बात करूं ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन में, आपके पास में 35 पर्सन आएंगे, आपके पास में 35, और 35 ही मार्क्स का रहेगा, 35 ही किसके रहेंगे, मार्क्स के रहेंगे। अगली अगर मैं बात करूं आपके पास में अगला है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूं, तो सामान्य ज्ञान यानी कि करंट अफेयर, ये आपके पास में 10 नंबर का आएगा, और 10 पर्सन आएंगे, 10 ही नंबर का आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं टोटल नंबरों की, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास में, 100, तो मार्क्स भी कितने रहेंगे, 100। और टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड में, जिसमें ITI है, PCM वाले हैं, उनका जो सिलेबस है वो क्या है इसमें वो देखेंगे। आपके पास में यहाँ गणित आएगा आपके पास में 25 नंबर का, रीजनिंग आएगी आपके पास में 25 नंबर की, गणित 25 की, रीजनिंग 25 की। जो सामान्य विज्ञान है आपके पास में, सामान्य विज्ञान है, जो लोको पायलट में अभी आपने एग्जाम दिया है वो विज्ञान है, वो आपके पास में 40 का आएगा। और आपके पास में सामान्य ज्ञान और जो करंट अफेयर है वो आपके पास में 10 नंबर की आएगी। तो यहां पे आपके पास में मार्क्स भी, पर्सन भी 100 हो गए और मार्क्स भी 100 रहेंगे, यानी कि जो आपके पास 100 नंबर है, पर्सन 100 हैं और नंबर भी क्या रहेंगे, मार्क्स भी कितने के रहेंगे, 100 के रहेंगे। तो ये टोटल हो गए आपके पास में 100, और इन सभी में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो बताओ कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है सिलेबस में। ठीक है, अगली अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था CBT लोको पायलट में CBT 2 की बात कर रहे थे, तो देखो इसमें जब ये पास कर लोगे, ALP की अगर हम बात कर रहे थे, तो अगर ये पास कर लेते हो तो उसके बाद में आपको कौन सा देना होगा, CBT थर्ड। CB थर्ड में साइको होता है, सभी स्टूडेंट को साइको होता है। ठीक है, इसमें 5 बैटरी आती है, 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग जैसा होता है ये साइको। ठीक है, जो आकृति वगैरह, ईंट की काउंटिंग पूछना, ठीक है, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
और सभी स्टूडेंट को सभी बैटरी में, प्रत्येक बैटरी में 40% अंक लाने जरूरी है। यानी कि 5 है तो 5 के 40% आपको लाने जरूरी है। अलग अलग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सभी क्वेश्चनों में 40% लाना है। ऐसा नहीं कि 5 बैटरी थी, एक बैटरी हमने देखी नहीं तो साइको में फेल हो जाओगे। ये सब टाइम का खेल है, ठीक है। तो इससे आपको ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से तैयारी करें। तो देखो यहाँ पे भी मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सामान्य करंट अफेयर सब जगह है, और यहाँ पे भी है आपके पास में मैथ, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, ज्ञान, करंट अफेयर, ईडी वगैरह सब जगह है ये। तो आप तैयारी सेम है, इसलिए जो कमियां आपकी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में रहेगी उस कमी को सुधारते हुए आप किसकी तैयारी करोगे, इनकी तैयारी करोगे। अब तैयारी करने का ज्यादा समय नहीं है क्योंकि अब तो प्रैक्टिस करने का समय है। यानी कि आपके पास जेई का 16 से एग्जाम है और उसका लास्ट टेक्नीशियन का उनके बाद में एग्जाम है, यानी 29 पहले पहले, यानी कि दिसंबर में टोटली एग्जाम हो लेंगे ये सीबीटी फर्स्ट टेक्नीशियन का। ये तो एक ही है, फर्स्ट क्या प्री भी यही है, मेंस भी यही है, एक ही पेपर है। सबसे अच्छी जॉब यही है क्योंकि एक पेपर दो जी जान लगा के और अपने पास हो जाओ और जॉब लो, ठीक है। और जेई का भी सीबीटी फर्स्ट है, ठीक है। और लोगों का हो सकेगा इसी तरीके से करेंगे तो जनवरी लास्ट यानी कि फरवरी मिड में लोको पायलट मेंस का हो जाएगा, क्योंकि रेलवे वालों ने बोला था कि हर साल वैकेंसी आएगी, तो अगला कैलेंडर क्या कर दिया उन्होंने, जारी कर दिया। तो प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपना जितना भी स्कोप आया है तो आप चैनल के जाओगे, चैनल में जाके और कमेंट करोगे कि हमारे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे और आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ में कितना तक जा सकती है। और अपनी तैयारी पर ध्यान रखो, अगर आपने क्वेश्चन किया है तो इसमें नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में सिलेक्शन तो लेना ही है हर हालत में। तो जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना।